अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियाँ। दोस्तों, इम्पाला अफ्रीका का एक बहुत ही खूबसूरत जानवर है। उसकी खुसूसियात में से एक बात यह है कि वो खड़े खड़े 3 मीटर ऊंचा जंप कर सकता है और अगर चाहे तो 10 मीटर लंबा जंप कर सकता है। वो हर दीवार फलांग सकता है। लेकिन अगर आप कभी अफ्रीका जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे चिड़ियाघर में उसको उन्होंने सिर्फ 1 मीटर की दीवार के अंदर कैद रखा होता है। वो 1 मीटर की दीवार के पार छलांग नहीं लगाता, वो बाहर नहीं आता, पूरा हर्ड उसके अंदर बंद होता है। ऐसा क्यों होता है? वो चाहे तो छलांग मार सकता है, बड़े आराम से उसको फलांग के बाहर आ सकता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसके पीछे साइकी है ये कि जब तक उसे कुछ नज़र ना आ रहा हो वो वहाँ जंप नहीं करता। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है कि जब हमारे पास विजन नहीं होता, जब अपने कद से आगे नज़र नहीं आता, जब हम 4 दीवारी में ही सोचते हैं तो हम कभी भी ज़िंदगी में जंप नहीं करते। हमें लगता है न जाने उस पार क्या होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खैर, उसके लिए आपको विजनरी होना चाहिए। आप तारीफ़ भी सुनते होंगे बहुत से लोगों की कि फ़लाँ बहुत बड़ा विजनरी था। ये विजन क्या होता है, कैसे आता है, हम अपने शो में इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये समझ लें कि ज़रूरी नहीं है कि जो दीवारें आपको नज़र आ रही हैं उसके पार कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर है। बहुत मरतबा आपकी आज़ादी सिर्फ एक छलांग की दूरी पे होती है। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको हॉस्पिटल में लेके चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। ਅੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਵਾਂ ਹੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂਓ ਮੇਰੀਆਂ जल्दी से लगा दें, तबीयत खराब हो रही है उनकी। ਵਸੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਰਾਂਝਣਾ तेरी वंजली ते लगी होई हीर रांझना फड़। अस्सलाम वालेकुम, क्रिस गेल साहब कैसे हैं? आपके दोस्त हैं? सर मेरा पेशेंट है, देखो सौ नहीं गया हुण। मैं रोज इनू गाना सुनाऊंदा। अच्छा, हाँ गाना सुनाते? मेरा पेशेंट है जो दर्द होंदी ना, जी जी, मैं फिर इनू गाना सुना पे सौ जांदा है कर। आजकल कोई पेशेंट आ रहे हैं या नहीं? पेशेंट दा रब दा शुक्र है बड़े आ रहे हैं, क्योंकि आजकल हालात ही इदां दे। बहुत से ऐसे हैं आप में जो अपने ओथ को याद नहीं रखते। नहीं, असी सारे अपने ओथ नूं याद रखे है। आपने अपना ओथ याद रखा हुआ है? हाँ हाँ। क्या था आपका ओथ? बचपन दा नहीं ना किसी नूं भुलना चाहिए जी। और बचपन की बात नहीं हो रही यार। ओथ कहंदा अपने बुजुर्गों नूं याद रखना चाहिए। नहीं। ओथ का मतलब ये है कि भाई मैं ये ड्यूटी बहुत सही से निभाऊंगा और मैं अपने मुल्क की खिदमत करूंगा हमदर्दी के साथ, खुददारी के साथ। इनू ओथ कहंदे हैं। हल्फ देकर नहीं आए तुम? दिया था हल्फ दे के नहीं आए सारे आए हैं जेड़े आपस च लड़न दा ये नहीं हल्फ दिता है। बट 2 wrongs cannot make 1 right, you know. What do you think about it? What is problem? डॉक्टर साहब आज ना मुझे मेरा माइंड कुछ सेट नहीं लग रहा। क्या वजह है? तेनू अज नहीं लग रहा, जदों दी काम कर रही सानू उदों दा पता। ओए होए ध्यान ना पांजी, ध्यान ना या अल्लाह। अगर बहुत हैवी पेशेंट आ रहे हैं। अगो परे हो जा, परे हो जा, अगो परे अगो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। पैर हो बे। ओहो, राम ये लगता है पैर को बैठे। हो गया है। राम आप उधर चले जाए। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਕਚਰਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚ? ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਜੀ ਆਪਣਾ? आधा भलवान जी, सारे भलवान जी। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਧਰਮਪੁਰਿਓ। ਧਰਮਪੁਰਿਓਂ। ਧਰਮਪੁਰੇ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਹੁਕਮ। ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ओहो, ਹਾਏ कोई ऐसी गल नहीं, घबराओ ना, हो जाता ठीक। हो क्या जाता। ये दिखा क्यों रहे हो फिर? अगर पेट में दर्द है तो ਹਕੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। हकीम ने क्या कहा ਉਹਨੇ है? ਕਿਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। क्या बनता है? ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਫੇਰ ਉੱਠਦਾ ਇੱਕ ਗਬਾਰ ਜਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀਨੇ 'ਚ ਜਲਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਨੇ ਗਾਇਆ शोला सा जल बुझा है। अच्छा, जहां आप दर्द बता रहे हैं ना, ਹਾਂਜੀ, ये गैस से नहीं होता। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। लो ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਏ ਇਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਜ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰਦੀ। ਇਹ ਅਵਾਰਾ ਗਰਦ ਦਰਦ ਆ।
स्टाफ आप इनके वाइटल्स तो लें। वाइटल्स देख किधर हैं? उठो उधर लेटो जरा, लेटे पहलवान जी लम्बे पवो। आए काका तू इधर हो जा, तू विच शगन वाला लई फिरना चौपर। बैठे। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ना पता जी आप काम क्या करते हैं? मैं आप भी जी पट्टी बंद आ गोडे गिट्टे चढ़ा लेना मैं। ओ पहलवान नहीं होंगे पहलवान। अच्छा, यानी आप वो देसी जिरा हैं। हाँ जी हाँ जी। ये क्या कर रहे हो? भैंस इकट्ठी कर रहे। अच्छा जी अपना सादिक साहब, हाँ जी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? नहीं ਮੈਂ ਤੇ ਲੇਟਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। हाय हाय ओ तेरा पड़ा पै गया। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਾੜ ਦਬਾਤੀ ਆ? ਬਾਥਰੂਮ ਕਿੱਧਰ ਆ? ਇੱਧਰ 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 नहीं ਓਏ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਓਏ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ। ਅੱਛਾ ਤੁਰਦਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਾ ਰਹੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ। ए केस सीरियस लग रहा है। नहीं नहीं हो गए फ्रेश ਹੋ ਗਿਆ अच्छा ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਈਦਾ। ना 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 ਉਹ ਕਾਕਾ ਪਰੇ ਲਈ हो गया पेट खाली हो गया। तो क्यों खा रहे हो अगर पेट खाली हो गया तो? गैस ते काबू ना पावा। अच्छा मेरा भाई हुन गल थोड़े नाल लेट जाए लेट जाए। ਬਸ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇਖਿਆ कैसे? ਵੀ ਪੇਟ ਵੀ ਫੁੱਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫੇਰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰੀਏ, डिजिटल कर लो। ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ ਕਰ ਲੈਨੇ। एक्सरे कर ले। ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆਓ ये ले। ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਨਵਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ खाई जा। क्या वैसे पता क्या बात है, आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं। और मैदा तो सबका जो है वो ऐसा नहीं होता, किसी का मैदा बहुत बड़ा होता है, हम कहते हैं ना इसका मैदा बहुत बड़ा है। सही बात। तो वो तो कोई 1 लीटर खाना उसमें जा सकता है। मैदे का जो साइज है ना वो तो एक फिस्ट के बराबर ऑलमोस्ट होता है, लेकिन जब आप खाना खाते हैं तो वो एक छोटे फुटबॉल के साइज का वो हो जाता है। हाय तो एक्चुअली एक हार्मोन है ग्रिलिन, जो दिमाग को ये बताता है कि मुझे भूख लगी है, या वो बताता है कि अब मैं बस कर दूं। हार्मोन्स होते हैं जो जाते हैं दिमाग को मैदे से, तो वो हार्मोन्स कई दफ़ा कुछ लोगों के लेट रिलीज होते हैं। ब्रेन के बाद सबसे ज़्यादा अवेयर और नर्व्स के साथ भरा हुआ और फैसला करने वाला, मैं ये समझता था स्पाइनल कॉर्ड में जो हमारे ब्रेन का हिस्सा है ना वो ज़्यादा बेहतर ब्रेन है ब्रेन के बाद, बट एक्चुअली योर स्टमक इज योर सेकंड ब्रेन। वाह। जी हाँ, स्ट्रेस में वो खराब होगा, खुशी में बहुत अच्छा चलेगा, उसको सब पता होता है। सब बंद, खाना पीना बंद, सांस ना सांस नहीं लीजिएगा। लेना। 1 मिनट। मैं लेबॉर्टरी भेजता है, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਦਕ। अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ ਮੈਦੇ ਦਾ। जल्दी जाओ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਕ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। अच्छा जी। ਸਾਦਕ ਤੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ? सांस ਸਾਦਕ ले सांस ले। पहलवान जी ਸਾਦਕ पहलवान जी ਉਹ ਸ਼ੌਪ ਪਰ पहलवान जी ਉਹ ਸ਼ੌਪ ਸਾਦਕ पहलवान जी ਸਾਦਕ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ पहलवान जी। पहलवान जी ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ पहलवान जी। यार इतना प्यार करते हो उनसे? तो प्यार नहीं सर, मेरी तनख्वाह रुकी। अच्छा ये सौ के उठ के भी फौरी खाना? हाँ जी हाँ जी, ये सौन लगे भी खाते। डॉक्टर साहब मैंने आपसे कहा था ना एग्जॉस्ट फैन लगवा लें, कोई गैस का मरीज भी आ सकता है। डॉक्टर साहब एक्सरे लवाओ। ये क्या है? व्हाट? यार तू हाथ पवा दो, पागल हो। ये भाई बेदा ये जिन्न दा लोटा है। ओए रखो 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 इतने रखो रखो। ओह छाड़ दियो बस। डॉक्टर साहब ये क्या है? ये आपके मैदे का कलर्ड एक्सरे आ गया। तो मैनू इतना लगा मैं मेरी फिल्म रिलीज हुई। अरुण साहब इस मैदे की बीमारी का मुझे पता चल गया। अच्छा वाह, क्या बीमारी है इसको? ये बड़ा बहुत है। इसे छोटा करना पड़ेगा। ये बार बार भूख लगने का यही एक सबब है। अभी अपना कंपाउंडर इसको इधर लाओ। जी लो जी अपना सादक पेशेंट। सादक जी ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਦਾ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। किन्ना की? ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ। हैं? वो क्यों इन्ने को दी खैर है? नहीं नहीं ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। चलो जी निशान लाओ, पाओ लम्बे।
ਲੰਮੇ ਪਾਓ ਜੀ, ਲੇਟੋ। ਗਈ ਨੌਕਰੀ। ਇਹ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਪਣਾ जी जी ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਐਡਾ ਮੇਜਰ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ 12-14 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੈਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। हेलो ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। हेलो ਜੀ ਭਾਜੀ पुत्र तू करो रे ਪੈਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੈਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆਏ ਹੁਣੇ ਬਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ओहो भाई हौसला करो, कुछ मैं हूं ना। ਆ ਗਏ अस्पताल आ जा अस्पताल आ जा ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हैं जी ऑपरेशन होया अल्लाह ने तेनू तेरे अब्बे नु मेदा दिता अकल नहीं देती। आपका ऑपरेट है, आप लेटे जल्दी। लेट जाए अच्छा ओए पढ़ो भलवान जी। ओए ओए रस्सी फड़ो। ये जो इस पूरी ऑर्डियल से गुजर रहे हैं, ये पहले इसको एनेस्थीसिया क्यों नहीं दे रहे? देंगे ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। डॉक्टर साहब 2 मिनट खलोवो। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਢਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਓਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂ 1 ਮਿੰਟ। ਪੱਪਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਢਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਢਾ ਲਿਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾਮ का नाम भी दियो ना कुछ। यार ये तुम भी लंगड़ा रहे हो, क्या हुआ है? ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੜਾਈ ਸੀ। यार देखो बेटे को भी। हाय रब्बा मेरे भरा नु की हो गया? ਭਾਜੀ ओ कुछ नहीं है ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਅਜੇ ਤੇ। आप क्या लगते हैं इनके? ਆ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਜੀ। और आप? ए दे साले नहीं आपका क्या रिश्ता है? मैं दे साले दी भैन आ। आप क्यों लंगड़ा रहे हैं? ਉਹ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, अच्छा ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਗਈ ਟੁੱਟ। हाँ ਆ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾ ਚੜਾਈ ਹੈ। यार भाई सबको लेके बाहर और टेंडर यार रश सब ना करो। टेंडर चले जाए सब। जाए ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਜੀ। वालेकुम अस्सलाम। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? नौकरी इसमें बूंदी है, ਹਾਂਜੀ ਹੈ। नौकरी भी है। नहीं तो हारून साहब ये वो वाले कागजात क्यों नहीं साइन करवा रहे कि अगर खुदा न खासा ऑपरेशन के बीच में ये मर गए तो ये जिम्मेदार नहीं होंगे डॉक्टर? क्यों जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਬਿਲकुल कर रहे हैं, हथा पैर दे अंगूठे लवा लो। कि आपको कोई इतराज तो नहीं है अगर कुछ हो जाए? नहीं मेनू तो कोई एतराज नहीं। ਰਾਜ ਕਹਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਭਰ ਲੈਣਾ। चले अब आप लोगों ने देख लिया, आखिरी मुलाकात कर ली। आ कुड़िए ना रो जा के करना कड़ी बना सोने पकौड़े पा के ना बिच कोफ्ते ते अंडे पाने तो मैं कदर हो रही हां? ਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੇ। अल्लाह तो रहम मंगो कल नु थोड़े ना को हादसा हो गया तुझी चलन फिरन दे काबिल नहीं रहना। आज बहुत महंगा आर्थोपेडिक बहुत महंगा हो गया। यार अब्बा जी कहंदे ते सही ने यार, कल नु कोई हबी नबी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया ते किन्ने सही करना है? इसमें नमक पारे हैं? ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ? ਓਏ ਕਾਕਾ ऑपरेशन खाली करो यार अटेंडेंट बाहर चले जाओ। भाजी मैं देखिए आप बाहर चले ओ चले 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 वेटिंग एरिया में बाहर जाए बाहर जाए अभी जाओ। जाए जाए आप भी सब लोग आप भी चले चले जाए 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 चलो यार देखो कर क्या रहा है यार फड़ो लता फड़ो। रस्सी खुल गई। हेलो ओए यार हाथ पो मैं उतो नहीं होना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ फड़े फड़े ओ मेरा गोटा गया ही ओए। क्या हुआ? ओ मेरा गोटा निकल गया। कोई फिक्र वाली गल नहीं कोई फिक्र वाली गल क्यों? लोकल आर्थोपेडिक लम्मा पाओ इथे ले आओ। आओ जल्दी। ओ मैं नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਣਾ। नहीं नहीं लगा नहीं उठ ले आओ इथे ले आओ जल्दी करो। ओए ਉਹ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ। ओरे कर इन ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਚੱਲੋ। एक मिनट आ गया तू आ गया आ गया। अरे हो जा काका हुन बड़ा काम नहीं है। अच्छा जी ਭਾ ਸਾਦਕ ਉਹ ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਕਰ, ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ। कोई मसला नहीं थोड़ा जहमी तो हौसला करना। हाँ ठीक है। ए, ओए
हौसला हौसला ओए पास साथ का आराम कर से। दो रही ओए बे भाई मेरी तेरी मेहरबानी ओए चलो शुक्र है यार। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਭਈ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ आपको सुकून आ गया? ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ अच्छा, इतनी अच्छी टेक्निक से उसने टांग सीधी की। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਆ ਬਾਕੀ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ देखो अब लाइन पे आ गया, उससे फायदा हुआ है ना? हाँ जी। तो अब नुस्खा लिख के दे रहा है। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਲਿਆ ਕੇ क्या हुआ है? चलो जरा। ਸਾਦਕ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ नाज़रीन वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हमारा सेगमेंट है जी टाइम मशीन। आज जिस शख्सियत को मैं सोच रहा हूं कि बुलाऊं ठीक है और जिसकी मेरी मतलब तैयारी बचपन से है, वाओ वो ये है कि व्हेन आई वाज इन माय 8th ग्रेड, 8वीं जमात में था, तो हमारे स्कूल ने हमें एक किताब पढ़ाई। वो किताब जिस राइटर की थी उसका नाम था सर आर्थर कॉनन डॉयल। अब उन्होंने वैसे तो बहुत कुछ लिखा, लेकिन उन्होंने एक फिक्शनल होता है गैर हकीकी, जो कि एग्जिस्ट न करता हो, एक फिक्शनल कैरेक्टर बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा शर्लॉक होम्स। ओह वाओ। जी हाँ। और वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और वो एक ऐसा शख्स है जिसकी मदद पुलिस भी लेती है, रॉयल फैमिली भी उसकी मदद लेती है, वो ब्रिटिश है। मैंने जब वो किताब पढ़ी तो गालिबन उसका नाम था एक डांसिंग मैन, वो जो पहली कहानी थी, वो एक आदमी है जिसको खतूत आते हैं जिस पर एक डांसिंग आदमी बना होता है। अच्छा जी। तो वो शर्लॉक जो है ना वो उसको डिकोड करता है। तो अब वो डिकोड करना है उसको कि ये जो कोड है जिसमें एक डांसिंग आदमी है, कभी उसने एक पैर उठाया हुआ है, कभी कोई और डांस का स्टेप बनाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो वो निकालता है उसमें से, उसको डिकोड करता है। तो उसने मुझे इतना फैसिनेट किया कि ये जो कैरेक्टर है ना शर्लॉक होम्स, दुनिया में बल्कि तारीख में आज तक जो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा कहानियों के लिए, फिल्मों के लिए, ड्रामास के लिए, सीरीज के लिए, थिएटर के लिए सबसे ज्यादा अडेप्ट किया गया, सबसे ज्यादा लिया गया कैरेक्टर है और सबसे ज्यादा दिखाया गया कैरेक्टर है। और हो सकता है कोई एक चीज हो, कोई सीरीज हो जो मेरी नजरों से न गुजरी हो। मैं इस कदर इस आदमी का फैन हूं, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आप लोगों के सामने उस कैरेक्टर को बुलाया जाए। तो गल शॉर्ट करो ना, उन्होंने वापस चला जाए उधरों ही। अरुण साहब, बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने क्या खूब अक्कासी की है शर्लॉक होम्स के कैरेक्टर की। अच्छा, आपने जो बात की है ना वो मेरे दिल की बात, क्या बात है, मतलब उसने जितना अच्छा शर्लॉक जस्टिस किया, जस्टिस। मुझे लगता था रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने हाँ बहुत जी। अच्छा किया, लेकिन कम्बरबैच ने एंड कर दिया है। कोई कमाल कर दिया उस आदमी। आगा साहब को इसमें से सिर्फ कंबर समझ आया पर मैंने तो इन्हें ना जाहिल जिया पेंट कर देता है। हालांकि मैंने नेटफ्लिक्स पे इसके 3 सीजन देखे हुए हैं। यार ऐਵੇਂ ही करे, 3 सीजन देखे। अच्छा, नहीं तो विलन का नाम बता दें। मोरियाल्टी। यार देख ले, मोरियाल्टी का पता है इस मोर्टियाल्टी का। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि शेरलॉक होम्स के साथ जब तक डॉक्टर वॉटसन ना हो वो इनकम्प्लीट सा लगता चलें ऐसा करते हैं कि उनके दोस्त, उनके रूममेट, उनके पार्टनर और उनके एक्चुअली फिक्शनल पब्लिशर, उनको बुलाते हैं, डॉक्टर वॉटसन को। क्या ख्याल है? बुलाएं। बुलाएं। Ladies, brothers and few others, I present to you Mr. Sherlock Holmes. अरे वाह वाह, आइए Sherlock Holmes, hello. Sherlock Holmes, डॉक्टर वॉटसन। आप भी डॉक्टर वॉटसन।
जी शेरलॉक लोग को इनकम्प्लीट ही रहने उनसे बुलाओ भावे डॉक्टर वाटसन हो जाए। यार वो मुझे पसंद नहीं बुला आया। लो यार, बुला लो, मेरा दोस्त है। हाय। चलो आ जाए यार, डॉक्टर वॉटसन आ जाए। थैंक यू। वेलकम। इसकी तो वाट लग गई है सर। एयरलाइन ही डॉक्टर वॉटसन के लिए मैं कहना रहने दे। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूँ झांझर दी पावशन का। तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया। कैसे बुलाया हमको? ये आपको इसलिए बुलाया कि मैं जाती तौर पे मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि मैनू बड़ी सेंस है। जी जी मैं बड़िया बड़िया चोरियां, बड़े बड़े डकैत, जी जी बड़े बड़े फराडिये लोग फड़े ने, और मैं बड़े बड़े कातिल लोग भी फड़े जी ने। जी बिल्कुल। ये मेरे दोस्त ने डॉक्टर वॉटसन, जी मेरे किराएदार सी। अच्छा शेरलॉक आजकल किसी केस पे काम कर रहे हैं? हाँ आजकल कर रहा हूँ। एक किस केस पे काम कर रहे हैं? एक जगह के उत्ते डकैती हुई, नाल कत्ल होया है। ओ ओके। उधर ते नहीं मैं गया। और मसला काफी खराब थी। और दूसरी जगह ते लेंटर पै रहा उत्थे काम कर रहे हैं। क्योंकि कातिल उत्थे हो ही नहीं सकता। हाँ उत्ते अपना काम वहा के चला गया। अच्छा तो आप उसे कहाँ तलाश कर रहे हैं? अब उसे ढूंढ चरा गए रुखे जेबा लेकर। अच्छा, ये यही करता है, ही प्लेज विद वर्ड्स। कभी आपको सही जवाब नहीं देगा, हमेशा बातों में उलझा के रखेगा, ऐसे ऐसे काम करेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। कभी बिल्डिंग से छलांग लगा देगा, कभी खुद को ही पानी में गिरा लेगा, कभी इससे दोस्ती तोड़ देगा क्योंकि उसको पता है इस पे अटैक होने वाला है। और वजह ये नहीं है कि उसको वॉटसन को इसलिए छोड़ रहा है, दोस्ती खत्म कर रहा है कि उस पे अटैक ना हो, इसलिए कि हो। और मैं ऑब्जर्व करूं कौन कर रहा है। सन अगर मैं भुल नहीं रहा जी जी। ते तुसी वो पीपनी जी बजा के चूहे नहीं पीछे ला लेंदे? नहीं सर, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। जी जी ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ? और एक बारी मैं तुम लाया तुसी नहीं। गल ही बना ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲਤੀਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ बड़ा ना करना तू। बंदा बड़ा टैलेंटेड है, वर्सटाइल फनकार है बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कॉन्शियस है ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਪੁੱਛੋ ਨਹੀਂ? नहीं आपको कैसे पता है? ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲ ਵੇਖਦਾ ਰੋਂਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਲਕ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਜੂਮੀ ਫਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ मतलब ਹੁੰਦਾ है ना। मेरी सिक्स सेंस बहुत काम करती है। मोटे के पीछे जो लड़का बैठा हुआ है, जी मतलब आपको बता सकता हूँ कि इसके सर के बाल जो हैं ये अपने नहीं है। यार ये कमाल बात है, बड़ी बात है। इतनी दूर से यार भाई मैं वाकई आपका सही मोतक़िद हूँ। अच्छा वैसे आपने ये कैसे अंदाजा लगाया? मैं चोरी चोरी आपका शो देखता हूँ। और ये साथ वाला लड़का गालिबन अमानत अमानत इसे कहते हैं। जी जी। इसकी वजह से गाना बंद हो गया आपके शो। अच्छा ये डॉक्टर साहब को तो मैंने तारुफ ही कराना भूल गया। कोई नहीं, तो- कर लो और गल्ला कोई नहीं। अच्छा चले मैं माइंड पहले मैं क्या कराओ तारफ अच्छा, अच्छा, कराता हूँ। अच्छा इस डॉक्टर ਨੂੰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਂਟ ਪਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜਦੀ। अरुण साहब, जिस बंदे ने एक कलम फड़े है ना, जी जी। शो ये लिखता है। ओए होए। तुम्हें कैसे पता? ओए हमारा शो देखता है। नहीं, मैं उन्होंने कलम तो साफ लाया है। ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਲੂ ਖਾਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ? यार चकाच ਤੁਸੀਂ ਕੂ ਬਕੂ ਗਾਓ ਆਵਾ ਸਾਹਿਬ। सर तुसी मेरा इंट्रो सही नहीं कराया। एक्चुअली मैं जेनेटिकली ब्रिटिश हाँ। हाँ ये बताया करो वरना नहीं पता चलता। नहीं तो तू पैदाइशी ब्रिटिश नहीं? पैदाइशी अच्छा सर, आपको हारून साहब शायद आपको पता नहीं है, मैं और मलाइका हम दोनों बहुत बड़े फैन है शर्लक होम्स के। ओए 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 सारी जिंदगी मेरी जंगा च निकली है जी। मैंने तो पूछा ही नहीं। तुसी नहीं पूछ रहे, मैं तो दसना कि नहीं। अच्छा सारी जिंदगी वार च निकली है जी। मैं फिर रिटायरमेंट मैंने मिल गई। बड़ी वार पई है थे वो। मैं अफगानिस्तान च लड़े हाँ जी। आप अफगानिस्तान में लड़े हैं? जी जी जी। हाँ जी, जानते ही थे बीमार हो गया सी, बीमारी ना इन्ना के लड़े हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं कि ये जो शर्लक का दिमाग था ना, ये टेक्निक आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या? दो बड़ी मेजर टेक्निक्स हैं अपने दिमाग में अपनी मेमोरी को तेज करने, बहुत शानदार टेक्निक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी कहूँ कोई भी चीज घरेलू कामकाज की या आम इस्तेमाल की, नाम लेंगे इस चीज का। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, आगा साहब ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, आप, एसी, आप, मोटर बाइक, आप, टेबल, आप, गाड़ी, आप, लैंप, आप, कांटा, आप, जहाज, आप। शुगर पावर। मैं ये चाहता हूँ ये टेक्निक सब लोग सीख लें। ओके। ये टेक्निक क्या है एक्चुअली? आपने देखा है कुछ लोग अपनी जिंदगी की कहानी लिखते हैं
बिल्कुल क्लियर लिखते हैं कि मैं स्कूल में गया, फला दोस्त उस रोज बीमार था, मैंने लंच में ये खाया, क्योंकि वो हाजिर दिमागी के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। वो अपनी जिंदगी की कहानी को देख रहे होते हैं, जैसे आप फिल्म देखते हैं, इसको एक कहानी की तरह लेके चलें। जैसे मैंने एक कहानी क्रिएट की। कहानी मैंने कैसे क्रिएट की? कैसे? कि जैसे सबसे पहले उसने कह दिया छुरी, तो मैंने सोचा कि मेरे हाथ में एक छुरी है। उसने कहा चूल्हा। अब अगर मैं छुरी को चूल्हे पे गर्म कर रहा हूं, तो आगा साहब मुझे ये कह रहे हैं इसको माइक्रोवेव में गर्म कर लो। मैंने माइक्रोवेव में कहा तो उसने मुझे कहा कि पहले एसी बंद कर लो, माइक्रोवेव और ज्यादा हीट पैदा करेगा। इस तरह से मैंने सब चीजों की एक कहानी बनाई। मोटरसाइकिल का मैंने ये सोचा कि जब मैं उसको गर्म कर रहा हूं तो डाकू मोटरसाइकिल पे किचन के अंदर आ गया है। अच्छा, जैसे ही मैंने सोचा अंदर आ गया है, तो आपने कहा डेस्क, तो मैंने सोचा वहां पड़े एक डेस्क में आके लगा है। ठीक। इन्होंने कहा गाड़ी, तो मैंने सोचा उसके पीछे एक गाड़ी भी आई है पुलिस की। जैसे ही इन्होंने आगे से ये कहा कि लैंप, तो मैंने कहा उसने आते ही लैंप तोड़ दिया उस गाड़ी में। जब इन्होंने कहा कांटा, तो मैंने सोचा छुरी घर में मैं पकड़ नहीं सकता, तो मैंने कांटा पकड़ लिया लड़ने के लिए। जब इन्होंने कहा जहाज, तो पुलिस की मुझे आवाज नहीं आई क्या कह रहे हैं, क्योंकि ऊपर से एक जहाज गुजर रहा था। उसने कहा शुगर पॉट, तो फिर मैंने सोचा मैंने शुगर पॉट उठा के डाकू को मारा। यार यार ये तो मेरे ज़हन च नहीं आया जो तू दस। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करते चलते हैं, वो ये कि लोगों के लिए इसको आसान कर देना चाहिए। ये अपनी पांचों सेंसेस बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। हम आम कॉमन लोग सिर्फ ज्यादातर रिलाई कर रहे होते हैं अपनी देखने की सेंस पे। ये इस किस्म के जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो अपनी पांचों सेंसेस का बहुत अच्छे तरीके से। और ये आदमी मेहनत भी बहुत करता था। सर जी बेहिस आदमी है। एक दफा तो इन्हें मैनू आग च छड़ता सड़न वास्ते। आपसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा। उदों तो ही सड़िया देख नहीं रहे। आपसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा। सर जे तुसी हुण नहीं गल कर रहे ते मैं अपनी गल आप भी ना करा। ये सारियां गल्लां तू दसदियां ते ये क्यों नहीं दसिया? क्या? हुण सब नशा करदा वा। सोचण वास्ते करदा। ये नशा इसलिए करता था कि मैं सोचूं ना ज्यादा, क्योंकि इसकी सोच कहीं रुकती नहीं थी। जब वह केस नहीं आता तो परेशान हो जाता है, एंग्शियस हो जाता है, तो इसलिए ये नशा करता था। और क्यों करते हो नशा? दस नशा तू करदा, तू दस। ते दसना ते तू ही है, मैं किसी नूं भी नहीं पता, तू दसिया। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम खेलेंगे अपनी ऑडियंस के साथ एक बहुत जबरदस्त बजर गेम। सबसे पहले मैं चाहूंगा मलाइका, आप चूज करें कौन आपके साथ खेलना चाहेगा। हाथ खड़ा करें जी, कौन खेलना चाहता है एज अ टीम मलाइका के साथ? मैंने समझाया था सब खड़े करेंगे हाथ। जी आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? एमन। एमन, आप क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ। क्या स्टडी कर रही हैं? एफएससी प्री मेडिकल। अमानत, अब आप चूज करें। जी, मेरे साथ कौन खेलेगा? अरे इतने हाथ खड़े हो गए भाई। आप आ जाए आप आ जाए। सर वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? राशिद महमूद। राशिद महमूद साहब, आप क्या करते हैं? मैं लेक्चरर हूँ एज स्टैटिस्टिक्स। टीचर ऑन द फ्लोर भाई। अजकल ते लेक्चरर बाबा मुंडे मुंडे साडे ते बुढ़े हुंदे ही बाबे घुट घुट के मर जाईदा सी। आपका क्या ताल्लुक है लेक्चरार से? नेक्स्ट मैं चाहूंगा फारिया, आप चूज करें किसके साथ खेलेंगी। हाथ खड़ा करें जी, कौन खेलना चाहेगा? व्हाइट स्कार्फ। व्हाइट स्कार्फ, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? अरूज फातिमा। उरूज फातिमा, आप क्या करती हैं? मैं फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल की स्टूडेंट। पहला सवाल सबसे आसान, इससे आसान सवाल अभी तक मैंने इस गेम में नहीं पूछा। धूप में कौन सा विटामिन होता है? सबसे पहले मलाइका आपने बजाया। विटामिन डी। विटामिन मेडिकल की स्टूडेंट है, वो तो बताएगी। जी हाँ, ये मुझे पता था। आगा जी कहते विटामिन गिठी। अच्छा, वैसे आपको एक मजे की बात ये बताऊं, महीने में 300 अंडे खा लें या 15 मिनट धूप में बैठ जाएं, तो आपको उतना ही विटामिन डी मिलेगा। पुरानी खवातीन छत पे जाके बाल सुखाती थी, धूप में बैठती थी, तो आगे मौसम भी ऐसा आ रहा है, तो आई वुड रिकमेंड कि खवातीन खास तौर पे धूप में ज्यादा बैठें। सारे का मतलब है साडी मां ने सानू धुप्पे रख के विटामिन जेड कर लिया।
अच्छा जी, अगला सवाल आपकी तरफ आ रहा है। दो दोस्त खड़े हैं और पहला दोस्त ये कह रहा है कि मेरा दोस्त मेरे पीछे खड़ा है, और दूसरा दोस्त भी ये कह रहा है कि मेरा दोस्त मेरे पीछे खड़ा है। वो किस पोजीशन में खड़े हैं? आगे पीछे। हाँ, मैंने भी जी अमानत जी भाई, एक दूसरे के पीछे। कैसे खड़े होकर दिखाएं दोनों? देखिए तो अब अमानत तो ये कह रहा है कि आप उसके पीछे खड़े हैं, लेकिन आप तो नहीं कह सकते अमानत मेरे पीछे खड़ा है। जरा देखो, एमन को पता है जी मलाइका, वो झूठ बोल रहा है। फारिया, आगे पीछे। आगे पीछे दोनों ने खड़े होकर दिखाया, उसमें तो एक ही सच्चा है ना कि वो मेरे पीछे खड़ा है, दूसरा तो सच्चा नहीं है। आमने सामने। आमने सामने खड़े होंगे तो कहेंगे सामने खड़ा है। यार इतना ही। अच्छा, बहुत अच्छा, इतना आसान सवाल जो। रुक जाओ। One last। हाँ, अभी नहीं, खामोश। अब दोबारा मैं आपके पास आ गया हूँ। कुछ ज़हन में आया वो कैसे खड़े हैं? 10,000 आई तो मैं भी जीसी च पढ़े हैं। अभी लग रहा मेरे वाले जीसी का लेक्चर। मैं और अगले 5 सेकंड दे रहा हूँ अपने टैलेंट को, बगैर बोले चीटिंग करवा लें जी। एक दूसरे के उल्ट खड़े हो। आप दोनों खड़े होकर दिखाए कैसे खड़े हो। अच्छा जी, 1 पॉइंट हो गया आपका जी। 1 पॉइंट हो गया उरूज आपका। तो अगला सवाल बहुत आसान सवाल है जी। एक खाली कप में आप कितने अंडे रख सकते हैं? जी, खाली कप है, कप तो खाली है तो अंडे कैसे रख सकते हैं? खाली है कप और अंडे आपके पास हैं, कितने अंडे रख सकते हैं? एक ही अंडा रख सकते हैं। एक अंडा रख सकते हैं, वो क्यों? क्योंकि अगर दूसरा अंडा रखेंगे तो वो टूट सकता है। यार वाह मलाइका। नहीं तो अंडा। देखिए, मुझे इसका आंसर जो मिलेगा ना, मैं रीजन भी पूछूंगा ताकि मुझे पता चले कि आंसर ये क्यों आया। जी फारिया, एक अंडा पूरा आएगा। कैसे? क्योंकि अगर एक उसके ऊपर दूसरा अगर कप बड़ा है जरा, फिर तो फिर 2 या 3। 2 या 3। जी, रख ही नहीं सकते उसमें। क्यों? ग्लास ही खाली है ऑलरेडी। खाली है ग्लास। मैं बताना चाहती हूँ, आपके पास अंडे पड़े हैं, एक एक करके रखने हैं। खाली ग्लास में कितने अंडे रखेंगे आप? जी, आप जितने मर्जी रख लो। भाई मेरा कप मेरी मर्जी में, जितने मर्जी रख लो। अच्छा, मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, बगैर बोले चीटिंग कराओ भाई। ये जवाब खाली ग्लास में एक ही रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रीजन? वो खाली है। तो जब एक रख देंगे तो फिर वो खाली से नहीं रहेगा। आगा साहब अल्टरनेट एनर्जी के कॉन्सेप्ट से भी वाकिफ हैं, वो भी ये हमेशा यही बात करते हैं कि ड्यू टू ग्रेविटी। मैं कभी भी नहीं ये गल की। सर आप मुझे समझा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तेनू समझाना तू बेवकूफ है बंदा। अगर मैं गल करनी थी, मैं कहना कि ਉਹਦੇ अंदर हिग्स बोसॉन होण। तेनू की जरूरत है? मैं तेरे वर्गे बंदे नाल गल। अच्छा जी, अगला सवाल। ऐसी कौन सी चीज है जो 2025 में पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगी? जी मलाइका। 2024। 2024। अगला सवाल। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम तोड़ भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते? जी, आपने बुझाया पहले। बताओ डार्लिंग। कसम। कसम को तोड़ भी सकते हैं, कसम खा भी सकते हैं, लेकिन कसम देख नहीं सकते। एमन का गिफ्ट लाएं जी। मलाइका जीत गई है। भाईजान वैसे ना मुझ पे किसी का प्रेशर नहीं था, मुझ पे मेरा ही प्रेशर था। भाईजान शाबाश। नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, इट्स दैट टाइप आरज़ू। अच्छा हारून साहब, आज वर्ल्ड हार्ट डे है। आज वो दिन है जिस दिन मैंने अपना दिल हैसम को, अपने खावंद को दे दिया था। अच्छा, तो फिर आज क्यों आप सूहा जोड़ा पहन गए? इसीलिए पहन के आई हूं। आज वापस लेना। अच्छा, तुसी भी गौर नहीं कर रहे, सूहा नहीं है, हुण हल्का हल्का मध्यम पै रहा है। इनके दिल जवान होते हैं आगा साहब, उन पे जचता है, कोई भी रंग उन पे दिल तो आपने दे दिया है। नहीं, दिल तो जवान है, दिल का तो हमने कहा ही नहीं। दिल दी केड़ी गल है? मलका बरतानिया दा आखिरी वक्त तक जवान रहा।
मतलब आज दिल देने और लेने का दिन। अरे वो वाला दिन नहीं है आज। आज चेक कराने का दिन है, ईसीजी करा, फिर हम यहाँ क्यों बैठे हुए सभी एंजियोग्राफी चले? करा। ये सही कह रहे हैं। आज इस दिल का जो वाकई जो अंदर लगा हुआ ना पट्टा, जी जी, जो खून फराहम कर रहा है हर जगह, आज उसका दिन है। तो मतलब हमें चेकअप करवाना चाहिए। कराना तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन ओवरऑल भी ये अवेयरनेस का एक्चुअली दिन होता है। दिन इसलिए रखे जाते हैं कि आप अवेयर हो जाएं चीजों से। मगर ये दिल है, इसको कौन समझाए? ये कौन है? यकीन है आज तक उस लम्हे अव्वल की इसको बाजी याद। ओ भाई कौन है आप? हम भी दिल के असीर हैं। सुना है आज यौम कल्ब पर यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, तो सोचा के चलते हैं। बात ये है कि हम शो कर रहे हैं, निकलो यहाँ से। ये पागल है, को फूल बेचने वाला है। तुम अपनी बात यहाँ रखोगे, हम तुम्हारी बात को अपने जूते की नोक पे रखेंगे। यार आरज़ू थी तुझे गुलशन गुलशन नहीं यार, हाँ जी, कुल के रूबरू करते हैं। रूबरू करते हैं हम और इर्ज़ाए बेताब गुफ्तगू करते हैं। रूसा वजह कमाल है, मिसरा ना मिसरा नहीं मिलता, जराब ना जराब नहीं मिलती। और ये क्या बदतमीजी है? बताया ना, दिल का आर्जा है सर। तो दिल के आर्जे में तुम्हारी ये मोजे कैसे बदल गए? एक साइड दे वाल बंद है ना। अच्छा आपका क्या मसला है? आप मसला सर बताता हूँ, वो एक और शो में गया था, वो इतने बदतमीज थे, कुर्सी मंगवा ली बिठाने के लिए। अच्छा और देखो इन्हें बाईपास करा के उतने लहसल वाली टांके नहीं लवाए। हमने भी एक छोटा सा हॉस्पिटल खोल रखा है जिसमें हम दिल का इलाज जो है वो करते हैं, और आप 20% तक आपका जो दिल की बीमारियां हैं उसकी रेशो नीचे आ जाती है। जी हाँ, 20% आपका जो रिस्क है ना कि आपको हार्ट डिजीज होगी, अगर आप हमारे हॉस्पिटल से इलाज करवाएं और बल्कि रेगुलर वहां आते रहें और देखते रहें उसे आके, तो 20% मेडिकल साइंस के मुताबिक आपको हार्ट डिजीजेज जो हैं वो नहीं होंगी, और वो है लाफ्टर। अगर आप रोजाना हंसते हैं तो 20% तक आपकी जो दिल का आर्जा है उसके इम्कानात कम हो जाते हैं। और ये बहुत बढ़िया, ऐसे ही है जैसे एक बहुत चेन स्मोकर एकदम स्मोकिंग छोड़ दे। और हम सारे डॉक्टर वहाँ 3 दिन बैठते हैं। जी हाँ, हमारे क्लिनिक के टाइमिंग आपको पता है, फ्राइडे सैटरडे संडे 11:03 पे अपने दिल के इलाज के लिए आ जाएं। और इसके अलावा हम इंटरनेट पे हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। मेरे दिल के आर्जे का भी कुछ कीजिए सर। और तू खाया है, सारा ही खाया। नहीं तो अरुण साहब, ज्यादा हंसने से दिल की बीमारी नहीं लगती? जी उसमें होता ही है, इसकी एक वजह है, मेडिकल रीजन है कि आपका जो खून है ना उसका बहाव पूरे जिस्म में एक तो बढ़ जाता है और खास तौर पे दिल की तरफ बढ़ जाता है, जिससे आपकी जो नालियां हैं दिल की वो बहुत तंदुरुस्त रहती हैं, तमाम पट्टे बहुत तंदुरुस्त रहते हैं। उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि ये बाकी चीजें तो लोगों को पता है, घी नहीं खाना, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखना वगैरह वगैरह सब, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपके मसूड़े अगर ठीक होंगे तो 15% और कम हो जाएगा ये चांस कि आपको कभी दिल की बीमारी। मसूड़ों में जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, अगर आप ब्रश नहीं करते दिन में और खुसूसन रात में, दिन में तो आपने करना ही करना है, लेकिन रात में खास तौर पे सोने से पहले ब्रश करें। उसकी वजह यह है कि जो बैक्टीरियाज पलते हैं ना आपके मसूड़ों में, वो जब दिल की शरियानों में जाते हैं ना खून में मिक्स होके, तो वो उनको बहुत शदीद नुकसान पहुंचाते हैं, वहां पे स्वेलिंग करते हैं, उससे हार्ट डिजीज होती है। ये एक ऐसी चीज है जो आमतौर पे लोगों को नहीं पता। मैं इस फिलोसफी से एग्री नहीं करता। हमारी गली में 4-5 लड़के हैं सर, वो सारा दिन बैठ के वहां हंसते रहते हैं, लेकिन हमारी गली की नालियां तो बंद है सर। उसकी वजह ये है कि जिसका काम है उनकी सफाई का, वो इश्क में पड़ा हुआ है। अच्छी बात ये है कि घरों में जो हमारे बुजुर्ग हैं खास तौर पे, उनका पीरियोडिकल आप 6 महीने बाद, साल बाद, 6 महीने इज बेटर, अगर वो अबव 50 हैं उनका टेस्ट ज़रूर करवाया करें, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ये सब चीज़ें चेक कराते रहा करें। और मैं ये जानता हूँ जो घरों में हमें देख रहे हैं उनको भी पता है कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जो बड़े हो जाते हैं उम्र में, वो बहुत मर्तबा जो है वो बात मानते नहीं हैं, दवा भी नहीं खाना चाहते हैं, वो चेकअप भी नहीं कराना चाहते, डॉक्टर के पास जाना भी नहीं चाहते। लेकिन बात ये है कि जब आप छोटे थे ना तो आप उनसे ज़्यादा ज़िद्दी थे, लेकिन वो किसी ना किसी तरह आपको मना लेते थे। लिहाजा गुस्सा मत करें, नाराज़ मत हो। ये पूरी दुनिया का मसला है कि जब लोग एक ख़ास उम्र में पहुंच जाते हैं तो वो बात नहीं मानते,
वो कमिट नहीं करते प्रॉपर मेडिसिन से, लेकिन आप गुस्सा ना किया करें, नाराज ना हुआ करें अपने बुजुर्गों पे, उनका चेकअप भी कराते रहें, बहला के फुसला के किसी तरीके से, लेकिन प्यार से पेश आए, वरना आप और ज्यादा उनको स्ट्रेस में कर रहे हैं। अरुण साहब, हमारे यहाँ हार्ट डिजीजेस की एक और भी वजह है। क्या? किसी अंग्रेज के खाने में अगर कुक बहुत सारा ऑयल डाल रहा हो तो वो कहता है कि डोंट पुट हार्ट अटैक इन माय फूड, और यहाँ पे अगर कुक बहुत ज्यादा डाल रहा हो ऑयल तो उसे कहते हैं ओए नियम ऑफ द, ओए नियम ऑफ द। बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात। अंजम सलीमी साहब ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਿੱਘ ਅੰਦਰ 2 ਦਿਨ ਹਾਸਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਹੋਰ ਉਦਾਸਾ ਕਰਕੇ। वाह 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 वाह। ਨਾਲੇ ਭਰਮ ਗਵਾਇਆ ਆਪਣਾ ਨਾਲੇ ਮਾਣ ਵੀ ਟੁੱਟਾ, ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਉਸ ਥੋੜ ਦਿਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਸਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੇਲਾ ਕਦੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸਾ ਕਰਕੇ। हाय 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 हाय। ਆਪਣੀ ਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬਸ ਜੀ ਇਹੀ ਸੀ। यार बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा। सलीम साहब शेर अर्ज किया सर, वो है यार कि जा घर के जाके यार मेरा पसंदीदा शायर है जी भाई। यार बाहर घर जाके तू क्या सी दीवार नु येलो करना है, लो जी पर मेरी गलती के मैनू ब्लैक कीता है। ओ कुत्तिया तू मेरी जात अटैक। ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਪੌਣੇ 12 ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਾਲਰ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਖਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ। ਆਹੋ है बोला हाँ 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 थोड़ा कैचअप फाड़। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।